अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की जानिब से भारत को कोरोना से निपटने के लिए भारत की पेशकश को कबूल करने के लिए लोकसभा के रुकन गुरजीत सिंह औजला ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा खत लिख दिया। अमृतसर से कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रुकन भारतीय पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वह पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करे और वाघा बॉर्डर पर ऑक्सीजन कॉरिडोर कायम करे। गुरजीत सिंह की जानिब से मोदी को लिखे गए खत में मुतालबा किया गया है कि अमृतसर और पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की पेश नजर वाघा बॉर्डर पर ऑक्सीजन कॉरिडोर कायम की जाए, जिससे भारतीय पंजाब के गवादर, स्पोर्ट, पठानकोट, बठिंडा, जलंधर, तारन और दीगर अजला में ऑक्सीजन की फौरी फराहमी यकीनी हो जाएगी। भारतीय रुकन पार्लियामेंट का कहना था कि इस वक्त के भारत के अस्पताल में माया ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बी पॉप्स और दीगर मुतालियात सामान की कमी का सामना है। इस हंगामी सूरत हाल में पड़ोसी ममालिक ने अमदाद की पेशकश की है, जिसे खुश दिली से कबूल करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और दीगर फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की जानिब से भारत को कोरोना बहरान से निपटने के लिए अमदाद की भी पेशकश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान और एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की जानिब से भारत को कोरोना बहरान से निपटने के लिए अमदाद की भी पेशकश की गई है। भारतीय रुकन पार्लियामेंट गुरजीत सिंह ने अपने खाते में लिखा, मैं पार्लियामेंट में अमृतसर की नुमाइंदगी करता हूं, जो कि बैनुल अक़वामी सरहद पर वाक़या है। इसका सबसे करीबी ऑक्सीजन प्लांट पानीपत 350 किलोमीटर दूर है, जबकि ये लाहौर शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। गुरजीत सिंह ने लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आपसे अपील करता हूं कि अमदाद की तमाम पेशकशों को कबूल किया जाए और पाकिस्तान से ऑक्सीजन को खरीदने और वाघा अटारी बॉर्डर से सप्लाई के लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि मैं मौजूदा सियासी और सफारती हालात से आगाह हूं, लेकिन इस तरह की वबा के दौरान तमाम अक़वाम को मिलजुल कर इस दुश्मन वबा को शिकस्त देना चाहिए। जी नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी होस्ट आयशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।